सौभाग्यवती बहनों एवं भाइयों, सभी को मैं आज आपको चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने वैशाख की कथा सुनाई थी और अब आपको मैं भाद्रपद की चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ। गणपति सुरपति भुवनपति रिद्धि सिद्धि के दातार, एक दंत गज वदन को नमस्कार शत बार। एक बार पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भाद्रपद कृष्ण चौथ के व्रत का महात्म क्या है, सो कहो। तो गणेश जी बोले कि हे माता, भाद्रपद चौथ मनुष्य के सारे संकटों का हरण तथा अन्न धन सुख और संपत्ति तथा सौभाग्य देने वाली है। इस दिन विनायक, एक दंत, हैरंब विकट, वक्रतुंड, आखुक, विघ्ननाशक, गणाधिप, कृष्ण पिंगल, गजानन, लंबोदर और भालचंद्र, इन 12 गणेशों की पूजा की जाती है। इस व्रत को सबसे पहले नल की पत्नी दमयंती ने किया था। अब आप इसकी कथा सुनिए, जो इस प्रकार है। एक बार राजा नल दूसरे राजा के साथ जुए में अपना सारा धन माल खजाना और राजपाट सब कुछ हार गए, तो इन्हें अपना धन धाम सब कुछ छोड़कर परदेश जाना पड़ा। जब ये दोनों पति पत्नी देश विदेशों में घूमते फिर रहे थे तो इनका बिछोह हो गया, यानी कि दोनों बिछड़ गए और दोनों को ही अलग अलग जगह सेवा चाकरी करके जीवन व्यापन करना पड़ा। एक बार दमयंती की शरभंग ऋषि से भेंट हुई, तो दमयंती ने उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि जिसके करने से मुझे अपना खोया हुआ पति वापस मिल जाए। ऋषि ने उन्हें भाद्रपद चौथ का व्रत करने की सलाह दी और उसका विधि विधान भी बतलाया। दमयंती उनकी राय मानकर यह व्रत करने लगी, तो 7 महीनों के भीतर ही उसे अपने पति से मिलन हो गया। उसके थोड़े दिन बाद में उन्हें अपना खोया हुआ राज्य, धन, संपदा सब कुछ प्राप्त हो गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को गए। यह है चौथ माता के व्रत का प्रभाव। बोलिए श्री चौथ माता की जय।